नमस्ते बच्चों। आज हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। इसमें कबीर दास जी की 7 साखियाँ हैं और सातों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यानी इसमें कबीर दास जी ने कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, कि मानसरोवर एक प्राकृतिक झील है, सुभर भरा हुआ जल से, यानी मनुष्य का जो हृदय रूपी मानसरोवर है वो सुभर जब भर जाता है जल से, यानी जब मनुष्य का हृदय रूपी सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भर जाता है, तब हंसा केली कराही, और उसमें हंस रूपी जो आत्मा है हमारी वो केली यानी क्रीड़ाएँ यानी क्रीड़ा करती रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता मुक्त होकर के चुगे चुनती हैं। अब उड़ी अनंत ने जाही, अब उड़ कर के वो और कहीं नहीं जाना चाहते। यानी कहने का भाव है कि जब मनुष्य का हृदय रूपी सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भर जाता है, तब मनुष्य का जो आत्मा रूपी हंस है वो इस जल रूपी, इस भक्ति रूपी जल में डूबा रहता है और सारी जो सांसारिक विषय वासना है उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। यानी स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ अच्छी जगह मिल जाती है वहाँ हर कोई रहना चाहता है। तो हमारी जो आत्मा रूपी हंस है वो भी उस मानसरोवर रूपी यानी भक्ति रूपी सरोवर को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलो न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी यानी ईश्वर भक्त, प्रेमी मिलो न कोई यानी मैं ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे ऐसा कोई भी ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी सो प्रेमी मिले, जब प्रेमी से यानी जब ईश्वर भक्त से ईश्वर भक्त मिल जाता है तब सब विस्मृत होए, तब सारा जो विष है, जहर है, वो अमृत हो जाता है। यानी मनुष्य के मन में जब जो विषय वासनाएं होती है, विष रूपी जो वासनाएं होती है वो सारी की सारी अमृत में बदल जाती है, यानी अच्छे विचारों में बदल जाती हैं। यानी कहने का भाव है कि एक सच्चा ईश्वर भक्त जो है वो हमेशा अपने जैसे ईश्वर भक्त को ही ढूंढता रहता है। जब उसे अपने जैसा ईश्वर भक्त मिल जाता है तब उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। यानी हस्ती हाथी, चढ़े ज्ञान की, सहज सामान्य ही, दुलिचा जो हाथी के ऊपर कपड़ा बिछाया डाल करके जो महावत होता है वो बैठता है तो उसे दुलिचा कहते हैं, डारी डाल के। यानी स्वान कुत्ता, भूकन भौंकने दे, यानी हस्ती चढ़ी ज्ञान की। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि हाथी के ऊपर जिस प्रकार से तुम है ना ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वभाव का कालीन डाल करके सवार हो जाओ। यानी कबीर दास जी कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर है ना अपना दुलीचा डाल करके तैयार हो जाओ। स्वान रूप संसार है, यह जो संसार है वो तो एक कुत्ते जैसा है। स्वान होता है कुत्ता, भूकन दे झक मारी, कि उन्हें भौंकने दे। यानी कहने का भाव है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अज्ञानी व्यक्तियों के उपहास और कटाक्षों की परवाह न करते हुए सहज भाव से भक्ति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। यानी अगर आपको ईश्वर का मार्ग पाना है तो लोगों की बातों की परवाह किए बिना आप अपना कार्य करते रहो।
आगे है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, पूरे जग को आप भूल गए हो। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो पक्ष और विपक्ष के कारण सब कुछ भूल गए हैं। इस संसार में सारा दिन हम पक्ष और विपक्ष की ही बातें करते रहते हैं, यानी हम ईश्वर को हम याद ही नहीं करते। निरपख होई के हरि भजे, जो मनुष्य निष्पक्ष होकर के हरि के भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत सुजान है। यानी कहने का भाव है कि जो साधक पक्ष विपक्ष मतांतर आदि से अपने आप को अलग करता है, अलग रख करके ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा ईश्वर है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता, जो दुई के निकट न जाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कहे, जो हिंदू लोग हैं वो राम राम कह करके, और मुसलमान खुदा खुदा यानी अल्लाह अल्लाह, यानी जो हिंदू लोग होते हैं वो राम के भक्त होते हैं और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा के अल्लाह के भक्त होते हैं। तो जो हिंदू लोग हैं वो तो राम राम करके मर जाते हैं, और जो मुसलमान हैं वो खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करके। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास जी कह रहे हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों, जो दुई के निकट न जाए, यानी जो दोनों के ही निकट नहीं जाता। कहने का भाव है कि ईश्वर जो है वो राम और अल्लाह दोनों में ही छिपा होता है, लेकिन हर प्राणी के हृदय में भी वह निवास करता है। जो मनुष्य सच्चे मन से अपने हृदय में स्थित ईश्वर की उपासना करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, यानी जो कबीर दास जी हैं वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जो भी मनुष्य जो है वो अगर काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, सॉरी बच्चों फिर से पढ़ते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। कि कबीर दास जी कहते हैं काबा जो है वो है मुसलमानों का तीर्थ स्थान, और काशी जो है वो है हिंदुओं का तीर्थ स्थान। कि और राम ही भया रहीम, यानी जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है उसे काबा यानी मुसलमानों के तीर्थ स्थान में काशी नजर आता है, और काशी में उसे काबा नजर आता है। राम ही भया रहीम, राम में रहीम नजर आता है और रहीम में राम नजर आता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। आगे कबीर दास जी कह रहे हैं कि मोटा चून यानी जिस प्रकार से अनाज होता है, मोटा गेहूं होती है, चना होता है, उन सबको जब हम पीस लेते हैं, महीन आटा बना लेते हैं, तो वो मैदे जैसा हो जाता है और उससे हम रोटियां बना करके खा लेते हैं। क्योंकि जो मोटा अनाज होता है जैसे साबुत गेहूं होती है तो उसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जब उसको पीस करके मैदा बना लिया जाता है तो उसकी रोटियां आसानी से बनाई जा सकती है। यानी कहने का भाव है कि परमात्मा जो है वो न तो किसी स्थान विशेष में है, न कोई जगह विशेष में है, ना नाम में है। यानी राम रहीम इन सब में नाम में कुछ भी नहीं है। भगवान तो घट घट वासी है, उसे सांप्रदायिकता के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का भाव है कि जो मन से ईश्वर की भक्ति करता है उसे ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। इस साखी की लास्ट साखी है, जो ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुबरन
कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता। जे करनी ऊंची न होए, ऊंच न होए। यदि मनुष्य की करनी ऊंची नहीं है, यानी उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, वो नीचा ही माना जाएगा। सुबरन कलश सूरा भया। सुबरन कलश यानी अगर सोने के कलश में अगर उसमें सूरा भर दी जाए, यानी सूरा भरा यानी उसमें शराब भर दी जाती है, तो वो निंदा की ही पात्र होती। साधु निंदा सोई यानी उसकी निंदा ही होती है। कहने का भाव है कि अगर मनुष्य जो है वो ऊंचे खानदान में जन्म ले, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मनुष्य के अगर कर्म अच्छे हैं, अगर उसकी करनी अच्छी है, तो मनुष्य अपने आप ही महान होता है। जिस प्रकार से यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाती है, तो वह निंदा की ही पात्र होती है, उसे उसकी सभी निंदा ही करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी साखियाँ जो है वो कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में कबीर जी के शब्द पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक्स। हैव ए गुड डे।